हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए, हम लोग अपने सवाल कर रहे थे, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब आज हम पढ़ेंगे इंडिया रैंकिंग। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में भारत की जो रैंकिंग है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो शीर्ष रैंकिंग के जो देश हैं वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो भारत पे रहेगा। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ दिख ही रहा होगा, यहाँ सूचकांक का नाम है, जारी करने वाली एजेंसी है, 2020 में क्या रैंकिंग थी और 19 में क्या रैंकिंग थी। क्योंकि आजकल एग्जाम का जो पैटर्न है थोड़ा सा चेंज हुआ है, आपसे पुराना भी पूछा जाता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है पूरा पूरा कि पुराना मतलब 2019 में क्या थी, 2020 में क्या थी। एक दूसरी चीज़ आप कंफ्यूज ना हो कि ऊपर लिखा है इंडिया रैंकिंग 2021 और नीचे लिखा है 2020, तो अभी आपसे 2020 की ही पूछी जाएगी, क्योंकि 2020 में आंकड़े तैयार हुए और 2021 में जारी किए गए हैं। 2021 के अंदर जो आंकड़े आएंगे वो 2022 में प्रदर्शित किए जाएंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इसको देखकर। चलिए, पहला हमारा सूचकांक है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, अब इसे कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करती है। कितने देशों की सूची थी? 180 देशों की सूची थी। 19 में भी इतनी ही थी, और 19 में हमारा 80वां स्थान था भारत का, और अभी हमारा कौन सा है? 86वां। ठीक है, यानी कि 19 में हम 80th रैंक पे थे और 2020 के अंदर हम 86th रैंक पे हैं। कितने देशों में से? 180 कंट्रीज में से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मानव विकास रैंकिंग। इसके जो पैरामीटर्स हैं उसके लिए अलग से आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसे कौन जारी करता है? UNDP। कितने देश थे 2020 में? 189 कंट्रीज। 2019 में भी सेम थी। 2019 में हमारी रैंकिंग है 129 और 2020 में हमारी रैंकिंग है 131। नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इसके अंदर इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है वेल्ट हंगर हाइलिफ। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा टिपिकल है, वेल्ट हंगर हाइलिफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये एनजीओज हैं, जर्मनी और आयरलैंड के संयुक्त एनजीओज हैं। कंट्रीज कितने हैं? 107 2020 के कंट्रीज हैं, और 2000 आप अगर 19 की बात करें तो कितने दिख रहे हैं? 117। यानी कि देश भी बदलते रहते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ देशों का आंकड़ा नहीं आ पाता, तो इसी वजह से ये जो कंट्रीज हैं इसलिए डिफरेंस हो सकता है इनमें। तो 2019 में 117 में से 102 रैंक थी, और 2020 की अगर हम बात करें तो 107 देशों में 94th रैंक पे है। अगला है लोकतंत्र सूचकांक, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि सभी लोगों का कहना है कि मोदी जी जो है वो डिक्टेटर की तरह काम कर रहे हैं। उनका जो कार्यवाही वो पूरी कार्यप्रणाली डिक्टेटरशिप है, तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपको रैंक से पता चलेगा। ब्रिटेन की द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ये प्रदर्शित किए गए आंकड़े हैं। 167 में से 51th रैंक पे था 2019 में भारत, और अब 167 में 53 रैंक पे है, जो कि इस बात को गलत साबित करता है। अब देखिए, अगला सवाल हमारा है, अगला सूचकांक है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, है ना। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। रैंकिंग इसकी 2019 में 156 देशों में से 140वें नंबर पर, और 2020 में भारत 153 देशों में 144 नंबर पर। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। देशों की संख्या 2019-20 में सेम 163। 2019 में जो आपकी रैंक है भारत की वो है 141, और 2020 की रैंक है 139। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपकी बौद्धिक संपदा सूचकांक, जिसे जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर अमेरिका। देशों की संख्या 2019 में थी 50 और 2020 में है 53। 50 में से 2019 में हम 36वें स्थान पर थे, और 2020 में हम 53 में से 40वें स्थान पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं मानव विकास पूंजी। मानव पूंजी सूचकांक जो है, मानव पूंजी सूचकांक को विश्व बैंक जारी करता है। देशों की संख्या 2019 में 157 थी, जिसमें से 115 रैंक आई है, और 2020 में 174 यानी कि 174 में से 116 हमारी रैंक है भारत की। अगला देखिए क्या है, अगला है हमारा सूचकांक का नाम आर्थिक स्वतंत्रता रैंकिंग, जिसे जारी करती है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। 2019 में हमारा 162 कंट्रीज में 79th रैंक था, और 2020 में हम 105वें स्थान पर है।
वैश्विक नवाचार रैंकिंग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 2019 में 131 देशों में 52वें स्थान पे थे हम, और 2020 में 48वें स्थान पर हैं। और हमारा अगला है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कारोबारी सुगमता के बारे में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कारोबारी सुगमता में बेहतरी के लिए जो सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उसकी ये इंडेक्स है। विश्व बैंक द्वारा इसे जारी किया जाता है। 185 देशों में 2019 में हमारा 77वां स्थान था, 77th रैंक थी, और इस बार 2020 में 185 कंट्रीज में हम 63 रैंक पर हैं। तो ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट सूचकांक है जो आपसे एग्जाम में एज इट इज़ पूछे जाएंगे। ये था सिर्फ संग्रह। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड सवालों को करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको इंडेक्स सारी पता चल पाएंगी, और सारे वीडियोस देखने पर आप स्टेप बाय स्टेप करंट अफेयर्स को कवर कर सकेंगे। आपको यूट्यूब चैनल के बारे में पता ही है हमारे, आप टेलीग्राम पे हम पे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।